दोस्तों एलपी CBT 2 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और अब बस 2-3 दिन बचे हुए हैं आप लोग का एग्ज़ाम का। तो भाई ऐसा क्या है, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो भाई एग्ज़ाम हॉल में सही स्ट्रेटजी के साथ एग्ज़ाम दे। ठीक है, क्योंकि भाई घर में तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहे हैं आप लोग के, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे लोगों का पॉइंट की वजह से नहीं हो पाता था। और मेरा खुद का ऐसा था, जो मैं इससे पहले 2-3 एग्ज़ाम ऐसा था जिसमें मेरा बस पॉइंट से मेडिकल वगैरह सब कुछ होने के बाद नहीं हो पाया था सिलेक्शन। तो मैं अपना जो गलती किया था जिससे मेरा सिलेक्शन होने में 2-3 वैकेंसी लेट हो गया, और इसमें जैसे ही एलपी का पहला वैकेंसी आया पहले ही मैंने वो सारा स्ट्रेटजी हटाया और जो एकदम नया तरीके से जो मैं गलती करता था, जो मैंने सीखा, आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि क्या क्या एग्ज़ाम हॉल में हम लोग गलती करते हैं और क्या हम लोग को सुधार करना चाहिए। तो इस वीडियो से आप लोग अगर 2-3 मार्क्स का भी अगर फ़र्क पड़ गया तो भाई बहुत बड़ी बात है सिलेक्शन लेने के लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सही से समझें और उसको फॉलो ज़रूर करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि देख लिया तो हो गया। ठीक है, जो भी अभी CBT 1 का भी जो एलपी एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो अभी आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में हो, सेम स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होता है कि आप लोग को प्रॉपर एग्ज़ाम से मतलब क्या होता है, एक दिन पहले पहुंच जाइए। अगर आप लोग का दूर का सेंटर है तो आप लोग को थका हारा ऐसा नहीं जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को एग्ज़ाम हॉल पहले पहुंचना है भाई, ये कोशिश करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहिएगा, जितना आप लोग पहले पहुंचेगा, आप लोग को उतना टेंशन नहीं रहेगा एग्ज़ाम हॉल पहुंच पाएंगे कि नहीं। ठीक है, जिसका सामने सेंटर दिया उस लोग का टेंशन नहीं है इतना। अब थोड़ा सा मैं ये एग्ज़ाम से पहले का कुछ चीज़ें बता देता हूँ, एग्ज़ाम वाला भी बताऊँगा। क्या होता है भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर में डिस्कशन करते रहते हैं, तुम्हारा कौन सा जोन है, ठीक है, और तुम्हारा CBT 1 में कितना नंबर आया, तुम तैयारी मॉक टेस्ट में कितना आता था स्कोर। ऐसे बहुत सारे आप लोग अपने दोस्त लोग से वहाँ बाहर में पूछते रहते हो, हम लोग भी पूछते रहते थे। तो ये सब नहीं करना, वहाँ जाके आप लोग बस एग्ज़ाम देने गए हो तो बस एग्ज़ाम देना है और निकल के आना है। ठीक है, बस इतना करना है उसी माइंडसेट में। मतलब आप जिस कारण आप घर से निकले हो एग्ज़ाम देने के लिए, बस वही सब करना है। आप लोग वहाँ जाके बहसबाजी नहीं करना, अपने दोस्तों से ये नहीं पूछना कि नए नए दोस्त बना लिए, भाई कितना आया था तुम्हारे CBT 2 में, कौन सा एग्ज़ाम नहीं निकला, कितना कितना। ये सब हर कोई करता था, हम लोग भी पहले करते थे, लेकिन जब से ये वाला वैकेंसी में वो सब पूछने का कोई ज़रूरत नहीं। किसी दोस्त से ये बोलो ही मत कि मेरा कितना आता था, क्या आता था। ठीक है, ऐसे आप लोग का बहुत ज़्यादा घबरा जाइएगा, डर जाइएगा। तो ये सब आप लोग गलती नहीं करना है, सबसे पहली बात। ठीक है, ज़्यादा बहसबाजी किसी से नहीं करना है, ना अपना स्कोर किसी को बताना है, कौन सा जोन भरे वो भी नहीं बताना। झूठ भी नहीं बोलना है, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हो, बताना ही नहीं है। बोले नहीं भाई ये सब एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दो और जाओ। ठीक है, थोड़ा ये सब सीक्रेट रखो और अपने आप को हर जगह, मतलब क्या होता है बहुत सारे लोग फेंकते रहते हैं कि मेरा इसमें नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ। ये सब फेंका फेंकी भी मत कीजिए। ठीक है, बाकी अब आते हैं एग्ज़ाम हॉल में। सबसे पहले घुस जाइएगा। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए आपका कुछ छूट गया होगा, किसी का बायोमेट्रिक लॉक हो जाता है, तो अगर पहले घुसिएगा तो आप लोग को वो सब सुधार हो सकता है। अगर लेट हो जाएगा तो भाई फिर एग्ज़ाम हॉल मतलब क्या करेगा क्या नहीं वो अलग बात है। किसी का फ़ोटो और लेके जाना, 2 फ़ोटो आप लोग ले जाइएगा और 2 आइडेंटिटी कार्ड अपना ले लीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड जो आपको लेना है, दो लेके जाना है। ठीक है, और आप लोग एडमिट कार्ड का फिर सिर्फ फर्स्ट पेज, बहुत सारे लोग 2-3 पेज निकाल लेते हैं, इतना नहीं निकालने की ज़रूरत है, बस फर्स्ट पेज निकालिए और लेके जाइए। ये हो गया एग्ज़ाम से पहले का बात। अब आते हैं भाई एग्ज़ाम में घुसने के बाद आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो आराम से रेस्ट कीजिए। ठीक है, माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई मेरा इसमें नहीं हो पाएगा, ये होगा, ये सब हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ आएगा, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि मैं जितना पढ़ा हूँ भाई उसी से आएगा और मैं इस एग्ज़ाम को निकालूंगा। अपने आप को पूरा पॉजिटिव कर दो। ठीक है, माइंड को ये नेगेटिव नहीं सोचना कभी भी। ठीक है, जितना आप नेगेटिव सोचोगे आप उतना नेगेटिविटी में चले जाते होंगे। बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो इन सब में ध्यान देना है। कभी भी अपने आप को नीचा मत करना, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है कि मैं हाँ इस एग्ज़ाम को निकाल लूँगा। इतने सालों से, इतने महीनों से हम जब तैयारी कर रहे हैं इस LP के लिए, तो कहीं नहीं होगा। इतने सारे लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, आपका भी होगा। तो मेहनत जब किए हो तो एग्ज़ाम में आपको वो दिखाना है कि हाँ मैंने सच में मेहनत किया। बहुत सारे लोग ऐसे दिखावा के लिए किए हैं, तो भाई वो लोग तो ऐसे ही जाते हैं। बाकी आप लोग अगर सच में किए हो तो आपका एग्ज़ाम में ज़रूर भगवान भी साथ देता है, और भगवान का भी थोड़ा मतलब प्रणाम वगैरह हम लोग करते हैं, बाकी आप लोग का। और मैंने एक वीडियो देखा था एग्ज़ाम से पहले एक CA टॉपर का, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा क्या वीडियो था, क्योंकि उसमें भी पॉजिटिविटी का ही बात कर रहा था कि ये हम नहीं, आप किसी भी सर्च कीजिएगा ना एग्ज़ाम हॉल में, अपने आप को कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव रखिएगा कि हम जो पढ़े हैं भाई वो सब पढ़े हैं। ठीक है, वो सब कुछ उसी से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, वीडियो में लगा दूँगा। तो एग्ज़ाम से पहले 1-2 मिनट के मेडिटेशन में क्या बोलती थी
एग्ज़ाम से पहले ये सोचना आई एम अ हेल्दी सोल, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा कंसंट्रेशन लेवल 100% है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है, जो मुझे नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता है, और ये 3 घंटे में मैं जो भी लिखूंगी सब सही ही लिखूंगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। चलिए, अब आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अब एग्जाम हॉल में क्या क्या गलती नहीं करना। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोग को इजी जो सवाल होते हैं उन सबको टारगेट करना है, क्योंकि आपको एक राउंड जब मार दीजिएगा ना, इजी सवाल मान लीजिए आप 60 क्वेश्चन ऐसा है जो इजी है और आपने 60 क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, 100 में, तो 60 क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने 60 क्वेश्चन बना लिए हैं, अब बस मतलब 40 बचा हुआ, किसी का 70 फर्स्ट अटैम्प्ट हो जाता है, इजी वाला। जैसा ही कोई लॉन्ग लगेगा या फिर कोई कैलकुलेटिव वाला मैथ आएगा या फिर रीजनिंग ऐसा आएगा थोड़ा लॉन्ग मेथड वाला, उस सबको पहले स्किप कीजिए, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, आप इसको बना लीजिएगा, हमें भी पता है आपको भी पता है, ठीक है, लेकिन पहला अटैम्प्ट में उसको टच मत कीजिए। दूसरा अटैम्प्ट में अगर बीच में फंस जा रहे किसी क्वेश्चन में बनाने गए और उसमें आपका 2 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को उसी जगह पर छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ये सब बहुत बड़ा मैं बात बोल रहा हूँ, जो मतलब हर जो भी सिलेक्टेड लिए हैं सबसे पूछिएगा तो यही बोलेगा, और जो अभी अच्छे लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं ये सब स्ट्रेटेजी यूज़ भी करते हैं, ठीक है। जो भी आप फंसने वाला है उसको पहले स्किप कीजिए और ज़्यादा टाइम किसी भी प्रश्न में मत दीजिए भाई, क्योंकि आप जब वापस आइएगा ना तब आप देखिएगा वो तो बस एक कुछ पॉइंट की वजह से हम फंस रहे थे और दूसरा बार में और स्पीड में बन जाएगा। तो इन सब में आपको ध्यान देना है। दूसरा आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपका वहाँ पर क्लॉक चलते रहता है, तो घड़ी चलते रहता है, तो घड़ी पर ध्यान इतना नहीं देना है, आपको बीच बीच में कभी कभी देखना है कि हाँ भाई इतना समय बचा है, हमें थोड़ा तेज़ करना होगा, या फिर अभी अच्छे से हम एग्ज़ाम देते हैं, अभी टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो अपना एक स्पीड मेंटेन रखिएगा कि हम इस स्पीड में जा रहे थे इसी स्पीड में जाएंगे, बीच में रुकना कहीं नहीं है, धड़ाधड़ आपको हर प्रश्न को सवाल को हल करते रहना है। और एक चीज़ क्या होता है, लास्ट का जो 5 मिनट बचता है वो सब हम लोग क्या गलती करते थे, 5 मिनट हुआ जैसे ही रेड हो गया या फिर 3 मिनट के बाद रेड हो जाता है, तो हम उसको देखते रहते थे घड़ी को, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, उसको देखते नहीं रहना है, उस समय में आपका जो छूटा हुआ आप उसको बनाते रहिए। आपका समय अब मान लीजिए 3 मिनट बच गया है, अब तो आप देखते देखते आपका कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चले, उसको नहीं देखना है। उस समय आप लोग को धड़ाधड़ आपको जो सवाल छूट रहा है उसको बनाना है, और अगर किसी का एक्स्ट्रा समय बच जाता है तो उस समय पर आप लोग अपना कॉपी को जरूर से रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी गलती निकलता है। आप लोग क्या करना है, कुछ रीजनिंग ऐसे सवाल होते हैं या फिर कुछ ऐसे साइंस भी आपको मिलेंगे, बेसिक साइंस वाला, उसमें क्या होगा आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है भाई, क्योंकि बहुत सारे नहीं लास्ट में लिख देगा सवाल होगा ऐसा। जब हम लोग मॉक लगाते थे तो बहुत सारे ऐसा देखते थे कि भाई नहीं लिख गया और हम लोग का बहुत ज़्यादा गलती हो गया था, ठीक है। ऐसा LP 2000 या फिर 19 या ग्रुप डी में ऐसा कुछ हुआ था, 18-19 वाला में बहुत सारे लोग इसमें फंस गए थे। तो ये वाला आप लोग विशेष ध्यान देना, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। और एग्ज़ाम से पहले भाई अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा, और एग्ज़ाम के बीच में भी आप लोग अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा, ठीक है। थोड़ा गहरी सांस लीजिएगा, जब भी आप लोगों को थोड़ा टेंशन लगता है तो हम वही करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, और उससे क्या होता है आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत इतना मैं बताता था जो मैं करता था, ठीक है, उससे आपको थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। ये सब आप लोग यूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में। कभी भी मतलब देखिए दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है, जब आपको नहीं बनता तो क्या करेंगे क्या नहीं ऐसा लगता है, अब बनेगा कि नहीं बनेगा, एग्ज़ाम निकलेगा नहीं, तो ये अपना दिमाग में नहीं रखना कि भाई मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर तुमको हार्ड लग रहा तो क्या बगल वाले को हार्ड नहीं लग रहा होगा, ठीक है, ये उसको भी हार्ड लग रहा होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि किसका हार्ड था क्या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आप लोगों को क्या क्या नहीं करना है एग्ज़ाम हॉल में ये सभी बता दें। तो पहली बात तो भाई अंधाधुंध तुक्का नहीं मारना है, 1/3 नेगेटिव है तो इसको भी ध्यान रखना है। तुक्का मारोगे तो बस गलत होते होते एकदम नेगेटिव में चले जाओगे, तो सब भी ध्यान रखना है। और किसी भी सवाल को ईगो में नहीं लेना है कि ये मेरा से काहे नहीं बन रहा है। मान लीजिए मैं थोड़ा मैथ में अच्छा हूँ, मैं पहले वही करता था कि मैथ को फुल में फुल मेरा सही होना चाहिए और रीजनिंग में भी फुल में फुल सही होना चाहिए, इसी टारगेट में पहले रहता था। और इसी कारण से मेरा दूसरा भी मान लीजिए कोई साइंस का होता था या फिर मैथ का ही कोई अच्छा सवाल जो इजी सा पीछे लास्ट में वो सब छूट जाता था। तो ईगो में नहीं लेना है किसी सवाल को, उसको हल करना है बस। यार नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा, दूसरे को भी हार्ड लग रहा, बहुत कोई छोड़ के आता है। हम लोग वहाँ जो अच्छा टॉप लड़का वो सब भी अच्छा क्वेश्चन मतलब जो बनने लायक है 2-3 मिनट के बाद उसको भी छोड़ के आता है, तो छोड़ के भी आना है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम सारा अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है। सबको हार्ड लगता है, दूसरे को देखकर बिल्कुल नहीं घबराना है। और एक बात क्या है कि बहुत सारे आपके बगल में पेज पे पेज लेते जाएंगे, ठीक है, भले उसको
हो सकता है ऐसा बहुत सारे टॉपर लड़का भी होंगे जो पेज लेते होंगे, लेकिन 2 पेज में सब निपटा देता है भाई, इतना बड़ी बात नहीं है। मैथ 25 होगा तो क्या है, एकदम 2 पेज में तो मैथ रीजनिंग खत्म ही हो जाता है। फिर भी बहुत सारे लड़का पेज पे पेज लेते रहेगा आपको डराने के लिए, और बहुत ज़्यादा ऐसे लिखते रहेगा। मेरे साथ हुआ था, मेरे बगल में ऐसा पूरा चीज़ रहता। हम बिल्कुल नहीं ध्यान दिए, ठीक है। उससे पूछे क्या अटैम्प्ट है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे फेंक रहा था। बाकी रिजल्ट देखे तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ऐसे बहुत सारे क्या होता है, आपका फेंकने वाले लड़के भी होते हैं कि पूरा चीसेंगे, ऐसे पेज उल्टाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो उस पर आप लोग बिल्कुल नहीं ध्यान देना। आपका बगल में क्या हो रहा है, क्या कौन है, कौन सा जोन है, उससे कोई आप लोग मतलब नहीं है। बस अपना एग्ज़ाम दो और निकलो। और एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या भरना है क्या नहीं भरना है, कहाँ फ़ोटो चिपकाना है। थोड़ा जो भी काम है आप थोड़ा पूछ कर ही कीजिएगा। तो खुद से ये मतलब गलत भर दीजिएगा तो फिर आपका दिक्कत है, कहाँ निकालिएगा, ठीक है ना। तो गलत नहीं भरना है। जो आप एडमिट कार्ड में लिखते हो ना, वही आपका फाइनल डीबी में वही जमा होता है, और वही जो आपका राइटिंग होता है जो आप किए हैं उसी को उस सेम राइटिंग में डीबी के समय लिखना होता है। तो हड़बड़ी में आप लोग नहीं, सब जो होता है पूछ के भरिएगा, जो नहीं आता है छोड़ दीजिए, पूछ के काम कीजिएगा। बाकी जैसे आप लोग एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं, किसी से कोई पूछने का ज़रूरत नहीं कितना अटैम्प्ट हुआ है, क्या नहीं हुआ, तुम्हारा कितना बना, कौन सा क्वेश्चन हार्ड था। घर आइए आराम से रिलैक्स होके और जाके यूट्यूब में देख लीजिए। आजकल जितना ही मना करो भाई, एनालिसिस तो मिल ही जाता है, वहाँ जाके आप लोग एनालिसिस देख लीजिएगा। बस वहाँ से आप लोग मिला लीजिए। अगर हो जाता है, आपको लगता है कि भाई 65, 70, 75 ऐसे स्कोर आ गया, क्योंकि 8 गुना बुलाना है साइको में, तो साइको में तो इजीली सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आप लोग अच्छा खासा स्कोर आप लोग देख। और एक बात दोस्तों, अगर किसी का CBT 2 में अच्छा भी नहीं आता, लेकिन अगर उस साइको में अच्छा कर लेता तो फिर भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। देख लिया होगा, उसके बाद साइको का तैयारी में लग जाना, क्योंकि साइको का भी डेट तो आप लोग को पता है कि दे दिया होगा। मैं पोस्टर लगा दूंगा अगर यहाँ पर है तो, अभी याद नहीं आ रहा है। तो डेट तो दे दिया, साइको का तैयारी में लग जाना है। और साइको भी अच्छा प्लेटफॉर्म से करना है जो सिर्फ साइको का ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे, अभी क्या है, अगला बार क्या हुआ था, बहुत सारे टीचर लोग ने अपना साइको का खोल दिया था, जिसको साइको का कुछ नहीं पता है, ठीक है। साइको क्या, सारा प्रैक्टिस का खेल है, और जो अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा उसी का साइको चलेगा ना। तो जैसे कि अभिजीत सर है अनलिमिटेड एजुकेशन का, वो शुरू से साइको का ही पढ़ाते हैं। भले वो 30 वैकेंसी हो, 200 वैकेंसी हो, या फिर 10,000 वैकेंसी हो, शुरू से बस साइको पर ही पढ़ाते हैं। और हम लोग जो किए थे तैयारी अभिजीत सर का जो अनलिमिटेड एजुकेशन से ही किए थे। भले इससे पहले हम लोगों ने क्या होता कौटिल्य का ले लिया था, लेकिन जब मेरे दोस्त लोगों ने बताया कि भाई उससे मत करो, एग्जाम हॉल में कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तब हमने अभिजीत सर का बैच लिया था। और उस समय बहुत ज़्यादा 1400 था 1 साल का, अभी तो 6 महीने का भी 1 साल का भी है। अगर आप लोग को खरीदना है और टेस्ट लगाना है तो LPS 300 कोड अगर यूज़ कर लीजिएगा तो आपको 300 का डिस्काउंट में मिल जाएगा। मैंने बात किया सर से कि मैं सब्सक्राइबर के लिए कुछ डिस्काउंट दे दो, इसीलिए तो बस कोड लगा दीजिएगा LPS 300, आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद ही डायरेक्ट ले लेना, जिसका अभी से ही कॉन्फिडेंस है भाई मैं तो निकाल के रहूँगा, वो जाके अभी से ही मतलब परचेस कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आप लोग गलती से ये मत सोचिए कि मैं प्रमोशन के लिए बोल रहा हूँ, ये मैं सच में वहीं से टेस्ट लगाया था। मैं अपना थोड़ा अगर साइड में होगा तो अपना हिस्ट्री दिखा दूँगा कितने ज़्यादा बार अटैम्प्ट किया था, ठीक है। और बाकी किसी को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ही पूछिएगा। साइको के लिए बेस्ट टीचर अभिजीत सर है। और ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और आशा करता हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो अभी LP 2026 का तैयारी कर रहे हैं भाई, उन लोग को भी बता देता हूँ एग्ज़ाम हॉल में सेम स्ट्रेटेजी आप लोग को भी अपनाना है। और बस यार अपने माता पिता का नाम इसी तरह रोशन कीजिए। बहुत आस करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं। हम लोग भी जब पढ़ते थे देखते थे घर में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करते हैं हम लोग के लिए। और क्या बोलते हैं, धूप में रह के खुद हम लोग घर में आराम से बैठ के पढ़ते थे उस समय। और आज अभी जस्ट अभी सुबह हो रहे हैं और टाइम आपको बता देता हूँ 7:21 हो रहा है। अभी बस नाइट ड्यूटी करके हम आए हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई लोग का एग्ज़ाम है तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब सिलेक्शन ले लिए हैं, ये सिलेक्शन हो चुके हैं, तो आप लोगों को मैंने सोचा बता दूँ। और एक बात भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करके यही वाला टिप्स अपने दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको नहीं बताना है कि वो ज़्यादा सीख जाएगा। सबको मदद करते रहिए। अगर आप खुद दूसरे का मदद कीजिएगा तो आपका भी भगवान मदद करता है। और किसी से हिंसावाद ये मत रखिए, ठीक है। और इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉलो कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।